मस्त वाटतंय. लुक ॲट द दिवाळी फील्ड्स इन मुंबई. हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आई नो कि मैंने कल रात को थोड़ा सा एब्रप्टली व्लॉग एंड किया क्योंकि हम बहुत थक चुके थे आफ्टर द सफारी एंड वी हैड अ वेरी स्वीट गिटार शो जिसका एक ग्लिम्स मैंने आपको दिखाया है इन द लास्ट व्लॉग. तो उसके बाद मैं अब सुबह उठी हूँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि अभी हमारा यहाँ से चेक आउट है एंड दिस इज़ वेयर यू नो आई एंड माई ट्रिप हियर इन उत्तराखंड. सो टुडे वी विल बी ट्रैवलिंग बैक टू दिल्ली एयरपोर्ट टू फ्लाई बैक टू मुंबई. सो ये मेरी बैग रेडी हो चुकी है अभी. ये है हैंड बैग जो मैंने मसूरी से ली थी और ये मेरी नॉर्मल वाली जो बैग है वो है एंड मेरी और एक हैंड बैग है. तो मैंने इतना ज़्यादा शॉपिंग तो करी नहीं थी कि मेरा बहुत सारा वज़न हो जाए. तो मैंने कुछ चीज़ें इस बड़ी बैग से वो हैंड बैग में ट्रांसफ़र कर दिया है जस्ट इन केस. तो फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है जब मैं वापस जा रही हूँ. जब मैं आई थी तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं. अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों वापस जा रही हूँ क्योंकि ये ट्रिप मेरे लिए बहुत खूबसूरत रही है. यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत रहे हैं. यहाँ के लोग ही नहीं बट ट्रिप में जिन लोगों से मैं मिली हूँ अब तक दे हैव बीन वंडरफुल विथ मी एंड आई एम गोना टेक दीज मेमोरीज़ बैक विथ मी. ऑफ कोर्स एक यू नो वो मलाल तो रहेगा कि मैं इनसे वापस ऐसे कभी पता नहीं मिल पाऊँगी या नहीं. तो ये एक चीज़ है जिसको लेके मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ. बट येस, गुड थिंग्स डू कम टू एन एंड एंड वी हैव टू मूव ऑन. तो मैं इस बात को लेके एक्साइटेड रहना चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट ट्रिप आऊँ ऐसे वापस अकेले एंड यू नो आई एक्सप्लोर मोर अलोन. क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया है कि ये जो फ्रीडम है, ये जो सेल्फ एनलाइटनमेंट होती है व्हेन यू ट्रैवल अलोन, दैट इज़ समथिंग यू रियली नीड इफ़ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दैट busy and noisy world which you have been staying in on an everyday basis. तो ठीक है फिर अभी तो बहुत लंबा ट्रैवल होने वाला है क्योंकि जिम कॉर्बेट टू दिल्ली जाना है हमें. आई थिंक हम शाम को पहुंचेंगे एयरपोर्ट के बाद थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाएगा तब मैं आपसे डेफिनेटली बात करूँगी. चलो लेट्स गो. अभी बैग भरो और घर के नहीं निकलो. कि अभी जर्नी में जाते टाइम पे थोड़ा सा व्लॉग कर दूँ, आपको दिखा दूँ क्योंकि मैं अभी रुकी हूँ फॉर लंच इन बीकानेर वाला एंड यू कैन सी द स्वीट्स. यू कैन सी दिस इज़ लाइक द दिवाली प्रेपरेशन ऑफ स्वीट्स दैट दे हैव डन. यहाँ पे अभी हम क्विक एक केक कटिंग करेंगे. उसका पर्पस मुझे भी नहीं पता है, वो बताएंगे तो मुझे पता चलेगा. तो देखते हैं, केक कटिंग करेंगे फिर वापस जर्नी, फिर एयरपोर्ट. मैं पहुंच चुकी हूँ अब एयरपोर्ट एंड गोइंग बैक टू मुंबई. ये रहे सब लोग साथ में निकल रहे हैं. आई एम वेरी अपसेट बट हैव टू. आई एम वेटिंग फॉर माई बैग टू कम. और इतनी ज़्यादा गोल गोल घूमती रही है ना ये फ़्लाइट, मतलब कॉन्स्टेंटली बिकॉज ऑफ एयर ट्रैफिक. हम इतने जल्दी पहुंच गए थे लेकिन बिकॉज ऑफ द एयर ट्रैफिक इट वाज कॉन्स्टेंटली मूविंग अराउंड. आफ्टरनून पीपल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं आपके साथ बात कर रही हूँ फ्रॉम लोअर परेल फीनिक्स क्योंकि मैं कल रात को निकली थी फ्रॉम दिल्ली एंड आई रीच मुंबई एयरपोर्ट एट 3. सो घर तक पहुंचने में 4 बज गए और उसके बाद मैं सो गई. फिर नाश्ता किया उठ के, फिर फ्रेशन अप हो गई, फिर बैग अनपैक किया, अगेन पैक किया, बहुत सारी चीज़ें करी. तो इन सारी चीज़ों में व्लॉग करने का टाइम नहीं मिला. तो अभी सोच रही हूँ कि अभी व्लॉग कर दूँ. यहाँ पे दिवाली के वाइब्स मुझे अभी से आ रहे हैं. फीनिक्स पैलेडियम में आपको दिखा देती हूँ. ये रहे.
और मैं आई हूँ अकेले, अपनी अकेले की शॉपिंग करने। दैट्स द बेस्ट पार्ट। अभी चलते थोड़ा लाइफस्टाइल चलेंगे, थोड़ा देखेंगे मेरा फेवरेट ब्रांड एंड में जाएंगे, ग्लोबल देसी में जाएंगे। लेट्स गो। पता नहीं मुझे मुंबई में आके हो क्या गया है, मेरे को शॉप्स ही नहीं मिल रहे। ग्लोबल देसी कहाँ पे है यार? मैं तो पैलेडियम से अंदर जाके बाहर भी आ गई, फिर भी मुझे शॉप्स नहीं मिल रहे। एक सेकेंड, क्योंकि अब मुझे शॉप नहीं मिल रहा है, मैं सीधा जा रही हूँ लाइफस्टाइल। देखते हैं वहाँ से अलग से रास्ता पकड़ के जाएंगे अगर तो बाहर। ओके, फाइनली यहाँ पे पूछ लिया कि ग्लोबल देसी है कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी लिखा नहीं है। और यहाँ पे पैलेडियम कम्प्लीटली चेंज हो चुका है इन 3 years। आई डोंट नो इफ़ इट वाज चेंज्ड इमीडिएटली व्हेन आई लेफ्ट, बट नाउ इट इज़ चेंज्ड। एंड इसने मुझे बोला अभी लेफ़्ट लेके सीधा आएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। आई हैव डन माई शॉपिंग फ्रॉम एंड यानी कि उनका जो इंडियन ब्रांड है ग्लोबल देसी। आई हैव गॉट अ ब्यूटिफुल इंडियन काइंड ऑफ ड्रेस फ्रॉम ग्लोबल देसी। मुझे पता था जैसे ही मैं एंटर करती हूँ एंड में या ग्लोबल देसी में, मुझे कुछ ना कुछ पसंद आता ही है। सो दिस इज़ माई गो टू ब्रांड व्हेन एवर आई कम टू इंडिया, क्योंकि दुबई में यहाँ पे इतनी ईजीली ग्लोबल देसी और एंड के कपड़े पता नहीं मिलते हैं नहीं मिलते। अगर मिलते हैं तो मैंने एक्सप्लोर नहीं करे है, तो मुझे मत पूछना कि क्या है एग्जैक्टली मिलते हैं या नहीं मिलते। बट फॉर नाउ आई एम डन विद दिस। सॉरी, वन सेकंड। फॉर नाउ आई एम डन विद दिस। और अभी मैं जा रही हूँ लाइफस्टाइल में, क्योंकि इस ड्रेस में मेरे बहुत सारे पैसे चले जा चुके हैं। तो नाउ आई हैव नो ब्लडी ऑप्शन बट टू गो टू लाइफस्टाइल एंड सी इफ आई कैन गेट सम काइंड ऑफ ऑफिस गोइंग क्लॉथिंग। एंड पीपल, आई एम बैक फ्रॉम शॉपिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने मुझे लेने थे मैंने ले लिए हैं कपड़े। कपड़े हैं ना, ऑब्वियसली मतलब थोड़े कम ज़्यादा हो जाते हैं, और कम ही लिए, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं लिया है। और भी ले सकती थी लेकिन और बहुत टाइम चला जाता। ऑलरेडी 8 बज चुके हैं तो मैं आ गई वापस। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि मैंने कौन से ब्रांड के कपड़े लिए हैं। इस टाइम थोड़ा अलग हुआ है क्योंकि मैंने एक उसमें से जो ब्रांड है वो ऐसा ब्रांड है जिस ब्रांड से मैं कभी ख़रीदती नहीं हूँ, बट इस बार उनका जो फॉर्मल्स का या जो कलेक्शन था वो काफ़ी अच्छा था। मैं आपको बैग्स दिखा देती हूँ कौन सी है, जिन ब्रांड्स, मतलब जो ब्रांड्स मैं आपको बता रही हूँ कौन से हैं। देखिए, सो द फर्स्ट ब्रांड इज़ मार्क्स एंड स्पेंसर लंदन। मार्क्स एंड स्पेंसर के कपड़े मैं पहनती आ रही हूँ हमेशा से, मुझे गिफ्ट्स में आते भी है ये कपड़े। तो बेसिकली मुझे आदत है मार्क्स एंड स्पेंसर लंदन के कपड़े पहनने की। तो मैंने यहाँ से, मुझे एक टॉप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और फ्रेश लगा। इट इज़ इट हैज़ इट लुक्स लाइक ऑर्किड्स एंड इट्स अ वाइट टॉप जिस पे ऐसे ऑर्किड्स है, और इट्स अ लिनन मटेरियल, तो उसका फील भी बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको एक ऐसा ब्रांड दिखा देती हूँ जो मैंने आपको बोला कि मैंने पहली बार इस ब्रांड से कपड़े ख़रीदे हैं। एंड दैट्स H&M। मैं कभी भी H&M से कपड़े नहीं ख़रीदती हूँ क्योंकि मुझे इतना उनका कलेक्शन मेरे टाइप का नहीं लगता है। बट इस टाइम मुझे उनके जो फॉर्मल्स के कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छे लगे। मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ। इनफैक्ट आज पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने सारे ग्रे और ब्लैक कपड़े लिए। ब्लैक तो मैं लेती हूँ बट ग्रे नहीं लेती।
ये एक ग्रे कलर का वन पीस लिया है मैंने. इट्स लाइक अ फुल होल गाउन. आई हैव टेकन अ जीन which is like a straight high waist jean, and I have taken one more grey color का top. See, if you see the color, देखो मैं कलर दिखाती हूँ. ये कलर भी थोड़ा ग्लॉसी ग्रे है. जीन्स का थोड़ा डार्क ऐसे ग्रे है, रफ ग्रे है, एंड ये वापस एक ग्लॉसी डार्क ग्रे वन पीस है. तो ये हो गया मेरा H&M. और एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस फॉर दिवाली जो कि ऑब्वियसली है ग्लोबल देसी से, जो कि मैंने आपको दिखाया भी. तो आई हैव टेकन अ येलो ड्रेस विच लुक्स लाइक दिस. तो ये उसका नीचे का है एंड ये उसका ऊपर का कुर्ता है, दिस वन. तो दिस इज़ माई शॉपिंग फॉर टुडे गाइज. सो पीपल, आई हैव मेड द मोस्ट ऑफ माई शॉपिंग एंड अभी मैं मिलने जा रही हूँ द टू ब्यूटिफुल लेडीज़ who I met on the trip, Vedika and Meenal. I am going to have some fun time before I go back to Dubai. So let's go to Hop Dates in Kohinoor Square. पता नहीं वहाँ पे लाइट्स कैसी होंगी, और मैं बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाऊंगी इन द वीडियो, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिटी लाइट में वीडियो शुरू कर दिया. मुझे दिखाना था आपको लैंटर्न्स कैसे दिख रहे हैं, बट जब तक कि वो लैंटर्न्स आए मैं आगे निकल गई थी. सो एनीवे चलते हैं, लेट्स वॉक. आई थिंक मैं आपको अभी नेक्स्ट मिलूँगी कल when I will be traveling back to Bay, that is Dubai. These two ladies come across here. मैं आपको दिखा देती हूँ. कोहिनूर स्क्वायर इन दादर शिवाजी पार्क. इट्स अ बिग बिल्डिंग. यहाँ पे मॉल है, यहाँ पे शॉपिंग के लिए जगह है, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है. देयर इज मेनलैंड चाइना. देयर इज़ व्हाट इज़ दिस लैंडमार्क देख के मुझे मेरा लैंडमार्क ही याद आता है. देयर इज़ पॉप प्लेस जहाँ पे मैं अभी जा रही हूँ. देयर इज़ पैंटलून्स एंड देयर इज़ वेस्ट साइड वेयर आई एम राइट नाउ. सो आई थिंक मुझे यहाँ पे भी आना चाहिए था शॉपिंग के लिए, बट अभी कुछ नहीं हो चुका है. एंड मेरा जो बैग था वो कम्प्लीटली फुल है, अभी जगह ही नहीं बची. तो अभी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर वेदिका एंड मीनल टू कम. At the boarding gate, waiting to board the flight back to Habibi, Dubai. Waiting. Guys, मैं अभी आपको बता देती हूँ क्विकली. मैं अभी बोर्डिंग गेट पे थी और जस्ट बोर्डिंग ही कर रही थी, और मैंने अपना बोर्डिंग पास दिखाया. तो मुझे जब वो स्कैन कर रहे थे बोर्डिंग पास, उनका स्कैन नहीं हो रहा था. तो दे चेक्ड एंड दे टोल्ड मी दैट आपकी सीट अपग्रेड हो चुकी है टू 2F बिज़नेस क्लास, इकोनॉमी से बिज़नेस क्लास, एंड इट वाज लाइक कॉम्प्लीमेंट्री. व्हाट जस्ट हैपेंड? लेट्स गो. क्या है यार, लक की बात है भाई. एंड पीपल सी आई एम हियर इन द बिजनेस क्लास. क्या पता कैसे हो गया, बट हो जाता है कभी कभी. लेट्स एंजॉय.
और ऊपर से विंडो भी।